महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को भेजा जाए या ना भेजा जाए, इसका क्या असर रहेगा, इसका पता अगले सोमवार को चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में ये साफ कर दिया कि अगले सोमवार को ये तय होगा कि ये मामला 7 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए या ना भेजा जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक तौर पर एक अहम बात कही कि चुनाव आयोग के समक्ष जो पार्टी के ऊपर दावा उद्धव और शिंदे ग्रुप की ओर से किया जा रहा है, जो चुनाव चिन्ह को लेकर दावा किया गया है, उसकी कार्यवाही पर अगर कोई पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष जाता है तो ये चुनाव आयोग ये तय करे कि अभी उस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को ये सलाह दी है कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक चुनाव चिन्ह को लेकर कोई आगे की कार्यवाही या निर्णय ना लिया जाए, क्योंकि अब मामला अहम पड़ाव पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि उन्होंने दोनों पक्षों की जो सबमिशन है, जो दलीलें हैं, उनको सुना है। उन दलीलों के आधार पर अगले सोमवार को ये तय किया जाएगा कि ये मामला आगे संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इस मामले में जो बुधवार को सुनवाई हुई, यानी बीते कल में जो सुनवाई हुई, उसमें दोनों पक्षों की ओर से, जहां उद्धव ग्रुप की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी। हम एक सार के तौर पर आपको बताते हैं कि उनकी तमाम दलीलों का सार ये था कि जब शिंदे ग्रुप के विधायक अयोग्य करार दिए जा चुके थे, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था, तो ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार का गठन किस आधार पर किया गया, ये सवाल जो उद्धव ग्रुप है उनकी ओर से ये किया गया। उसके जवाब में जो शिंदे ग्रुप है और जो गवर्नर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम अनंत काल तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, सरकार बनाने आवश्यकता थी, लोकतंत्र की, लोगों की मांग थी कि सरकार का जो संकट है उसे ख़त्म किया जाए। जिसका बहुमत था उसकी सरकार बनी, और जो अयोग्यता का जो सवाल उठाया जा रहा है शिंदे ग्रुप के विधायकों के ऊपर, तो ये याद दिलाया गया, ये बताया गया कि उसमें सबसे पहले जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो बागी विधायक थे, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके रिवल्ट में, उस कार्रवाई के बदले में जो डिप्टी स्पीकर थे, जो कि उद्धव ग्रुप की ओर से थे, उन्होंने शिंदे ग्रुप के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दे दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। सीधा सीधा मसला है, जिसके पास बहुमत था। और एक अहम बात और भी रही, जो शिंदे ग्रुप के जो अधिवक्ता थे उनका कहना था कि जिस समूह के पास बहुमत था, जो सरकार बनाने की जिसके पास कुव्वत थी, ये मसला तो ये है ही नहीं कि शिवसेना से वो अलग हुए। जैसा कि उद्धव ग्रुप कह रहा है कि ये किसी पार्टी में भी विलय नहीं हुए। जब पार्टी में इनका कोई मर्जर नहीं हुआ, कोई विलय नहीं हुआ, तो इन्होंने सरकार कैसे बना ली। तो इस पर जो शिंदे ग्रुप है उनका कहना है कि विलय का सवाल ही नहीं है, हम ही असल शिवसेना है, विलय की आवश्यकता ही नहीं थी। 40 से 50 विधायकों का बहुमत हमारे पास था, जिसको हमने सिद्ध किया और हमने सरकार बना ली। विलय का सवाल तो तब आता जब हमारे पास बहुमत नहीं होता। जो दल बदल कानून का हवाला दिया जा रहा है वो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता। हमने सरकार बना ली, और उसके बाद क्योंकि अब बीएमसी चुनाव होने हैं मुंबई में, उसको लेकर जो आगे की जो कार्यवाही है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करना है। इसलिए चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह की मांग की गई है। यह तय किया जा रहा है कि असल शिवसेना, ये दावा किया जा रहा है शिंदे ग्रुप की ओर से कि असल शिवसेना वही है, और उसके बाद वो आगे के चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं। और जहाँ तक चुनाव आयोग की कार्यवाही पर जो रोक लगाने की मांग उद्धव ग्रुप की ओर से की जा रही है, वो नियमों के खिलाफ है, असंवैधानिक है। चुनाव आयोग एक अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, उसके अपने नियम हैं जिसके मुताबिक उसे रोका नहीं जा सकता इस मसले का निपटारा करने के लिए। इन तमाम बातों पर जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच है, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी तमाम जो आपकी सबमिशन है वो लिखित में बेंच के समक्ष दाखिल करें, जिस पर शिंदे ग्रुप की ओर से आज वो तमाम सबमिशन, जो लिखित दलीलें हैं, वो
बेंच के समक्ष दाखिल कर दी गई, जिसके बाद बेंच ने ये डिसाइड किया कि अगले सोमवार को ये तय किया जाएगा कि ये मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए या ना भेजा जाए। उद्धव ठाकरे की ओर से जो ग्रुप है उसकी ओर से कपिल सिब्बल ने हालांकि ये कहा कि उन्हें कुछ समय और दिया जाए, मामला संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तमाम दलीलें पहले भी पेश कर चुके हैं। अगर कुछ और क्लियरिटी की आवश्यकता होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो भी अपनी दलीलें सामने रखेंगे। संवैधानिक पीठ के समक्ष अगर मामला गया तो सुनवाई आगे बढ़ेगी और इस पर तुरंत किसी निर्णय की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मामला इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं। दोनों तरफ से जो दलीलें आ रही हैं उनके आधार बेहद मजबूत हैं, जिस पर कहीं ना कहीं जो संवैधानिक बेंच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो अगले सोमवार को ये तय हो जाएगा कि ये मामला आगे संवैधानिक बेंच के समक्ष जाएगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।